नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सब ने इसका बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग हम लोगों ने 28 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारा क्वेश्चन आपको पिछले जो 2 क्लासेज हुए हैं इनका इसमें करवाया गया था और आप सब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन भी किए थे। कुछ स्टूडेंट क्लास नहीं भी किए थे, तो जो क्लास ज्वाइन किया है उसको ये क्लासेज मिल चुका है। आप लोगों को जैसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन सारे कैंडिडेटों को जो भी क्लास छूट गया था क्योंकि दिवाली की वजह से नहीं कर पाए थे, तो उन सबको मिल चुका है। तो चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबकी बहालियाँ अब आ रही है लगातार, जैसे कि CHO को बिहार में भी दे दिया। उसके बाद यदि हम बात करें तो आप लोगों का जो यूपी है वहाँ पर भी 7,000 पोस्टों पर बहाली का जो नोटिस है वो जारी कर दिया। दोनों जगह फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। ANM वाले भी बहाली आ रहा है, उसमें GNM वाले भी भर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेटों को पूरी बहाली कोई भी वैकेंसी आती है स्वास्थ्य विभाग का, उसका अपडेट चाहिए, चाहे ANM GNM नर्सिंग ड्रेसर, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली क्लास भी मिलेंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएंगे। जो भी आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे ANM GNM ड्रेसर CHO, वो आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। डेली आपको क्लासेज भी मिलेंगे और कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग 70 50 87 29 96। और अभी आप लोगों को फेस्टिवल का ऑफर भी दिए जा रहे हैं, बहुत कम प्राइस में अभी आप लोग एडमिशन कर सकते हैं और पूरी कोर्स आपको पूरा करवाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन भी है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है आज यहाँ से होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में मनोरोग लक्षण है सिवाय, मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 4 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन मनोरोग लक्षण है ये नहीं खोजना है, उसको छोड़ मतलब कि नहीं है, मतलब कि सिवाय मनोरोग के छोड़ के सिवाय दूसरा रोग का लक्षण इनमें से कौन है सो आपको पता करना है। तो देखिए भ्रम, भ्रम भी क्या आएगा, मनोरोग में ही आएगा। मनोरोग के मतलब क्या, मानसिक यदि रोग आते हैं तो वो क्या उसको भ्रम भी होने लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, ये भ्रम भी उसमें आता है। तो ये तो होगा नहीं, हमको खोजना क्या है जो इस लक्षण में नहीं आते हैं, मनोरोग के लक्षण में नहीं आते, क्योंकि इसमें दिया है सिवाय। भ्रांति, तो इसमें बहुत ही भ्रांति भ्रांति की बातें आते रहते हैं, तो ये भी उसका लक्षण है। चिंता, चिंता तो ऑब्वियसली है मनोरोग का लक्षण। सौफ, सौफ का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि उसका लक्षण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, तो फिर भी हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे VVI क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। अभी हम लोगों का ये टॉपिक का तीसरा लेक्चर ही है, इसलिए जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें से ऐसा ऑप्शन खोजना था जो मनोरोग का लक्षण नहीं था, मतलब कि उसके सिवाय जो लक्षण है उसके सिवाय दूसरा था, तो वो कौन था, सेफ हो जाएगा, सोफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविश्लेषण का संस्थापक कौन है। जैसे कि हमने ECT के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि उस पर कैसे, मतलब कि कहाँ पर उसका प्रतिपादन हुआ, किस पर उसको फर्स्ट डोज दिया गया था। ECT के बारे में आगे भी क्वेश्चन और आएंगे। इससे पहले तो बहुत सारा ECT, मतलब कि जिससे विद्युत धारा, हल्की मात्रा में विद्युत सर्किट लगाया जाता है, वो आप सब भी जानते हैं। जब मेडिसिन वर्क नहीं करने लगते हैं मनोरोग के मानसिक रोगी को, तो उस केस में उसको हल्का सा क्या दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब कि शॉर्ट लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगाया जाता है, विद्युत का जो प्रवाह है वो किया जाता है। तो वही कह रहा है कि मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है, ब्लेउर ब्लेउलर या फ्राइड या एरिक्सन या कनेर
कनेर। तो मतलब कि कौन है, तो मनोविज्ञान का विश्लेषक जो माना जाता है, जो मनोविज्ञान जो विश्लेषण का संस्थापक जो माना जाता है, उसको फ्रायड को माना जाता है। किसको, फ्रायड को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ये नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और जो इसका थ्योरी वाला एक्सप्लेनेशन वाला जो नोट्स था, वो कल ही हमने आप लोगों को ग्रुप में भेज भी दिए थे, जो क्लास का ग्रुप आप लोगों का चल रहा है उसमें। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द सीधे मनोरोग नर्सिंग से संबंधित नहीं है। बहुत ऐसा चीज़ है कि जो डायरेक्टेड रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि वो मतलब कि इफ़ेक्ट करता है। जैसे क्या कि जैसे पानी ही ले लीजिए, उससे क्या होता है, पानी पीता है तो मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, बुखार आता है, उससे टाइफाइड हो जाता है। मतलब कि डायरेक्ट वो तो मतलब डायरेक्ट भी हो गए। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं कनेक्टेड, लेकिन उससे वो प्रभावित होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सीधे मनोरोग नर्सिंग से संबंधित नहीं है। ईसीटी, उसके बाद है एकल्मसिया हम लोग मिडवाइफरी वाले क्लास में भी देख रहे थे। तो वैसे भी आप जब मिडवाइफरी वाला में आया था तो यहाँ पर होगा ही नहीं। उसके बाद क्या है, उल्लास, फिवोया, फोबिया मतलब क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा सा प्रिंटिंग गलती हुआ है, फोबिया ऐसे होगा। फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे एक को फोबिया होता है, बहुत सारा फोबिया होता है। फोबिया मतलब डर। ईसीटी मतलब क्या होता है, जो कि जिससे विद्युत धारा दिया जाता है हल्का मात्रा में। उत्साह तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें आपको कहना क्या था कि मतलब कि जो डायरेक्ट मनोरोग से संबंधित नहीं है। तो एक्लैम्सिया डायरेक्टली संबंध नहीं है, ईसीटी डायरेक्टली मनोरोग से संबंध है, उसके उपचार को लेकर। उल्लास भी डायरेक्टली संबंध है, क्योंकि उसको खुश रहना चाहिए। फोबिया भी उससे डायरेक्टली संबंध है, क्योंकि इस केस में मनोरोग व्यक्ति को डर भी लगते रहते हैं बहुत चीज़ों से। ये सब डायरेक्टली संबंधित है मतलब मनोरोग नर्सिंग से। लेकिन ये एक्लैम्सिया उनसे मनोरोग नर्सिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और उसमें जो बहाली आया है सीएचओ का, बिहार और यूपी का भी दे दिया है। तो जैसे कि आप लोग जीएनएम किए हुए हैं तो भर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वाला जो सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ का होते हैं। अमूमन आप लोगों को कॉलेज में करवाए गए होंगे। ऐसे बीएससी नर्सिंग वाले के पास तो रहता ही है। आप लोग को भी मौका दिया, आप लोग में भी जिसके पास होंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सर्टिफिकेट, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तैयारी तो आपका हो ही रहे हैं। उसका नोट्स भी से आप लोगों को जीएनएम वाला मिल चुका है। और कुछ टॉपिक उसका सिलेबस में जो ऐड है एडिशनल टॉपिक, वो भी हम आपको बताएंगे। अगला है कि इम्प्राइमाइन क्या है, इम्प्राइमाइन एक है क्या, इम्प्राइमाइन क्या है। जैसे क्या दिया है कि एंटीनेटिक दवा या एंटीबायोटिक दवा या एसिसाइकोटिक दवा या एंटी डिप्रेसेंट दवा। तो मतलब क्या, इमीप्राइम क्या है, इमीप्राइम एक क्या है, तो एंटी डिप्रेसेंट दवा है। क्या है, एंटी डिप्रेसेंट एक तरीके से दवा है। इस टॉपिक में हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ दवा का भी नाम इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको दवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर रहेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन दवा से आए हैं रिलेटेड, उसका भी हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 क्लास में। आज भी रिपीट हो रहा है दवा वाला क्वेश्चन सब। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब उसको आसान से आसान ही रहता है। आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा और कितना फैक्ट वाला क्वेश्चन सब है। अगला है कि आत्महत्या के कारणों में शामिल क्या है, प्रमुख अवसाद या नशीली दवाइयों पर निर्भरता, भव्यता का भ्रम, या आपको दिया क्या है
सिक्सोफ्रेनिया। तो क्या इसमें से आत्महत्या के कारणों में शामिल है, ये आपसे पूछे जा रहा है। तो ये मतलब कि एक क्या होता है, ये मतलब कि आपका कह सकते हैं कि इसका जो डोमिनेंट कह सकते हैं कि ऑप्शन है यही है, मतलब कि भव्यता का भ्रम के कारण क्या होता है कि आत्महत्या के कारणों में मतलब लिया जाता है, या इसके कारण आत्महत्या मतलब बहुत सारे करते हैं, इसके कारण भव्यता के भ्रम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि मनोचिकित्सा जिसका उपयोग उन स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है जो सुखद लेकिन अवांछनीय है। क्या है? मनोचिकित्सीय जिसका उपयोग उन स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है जो क्या है, तो सुखद है लेकिन अवांछनीय है। जैसे बाढ़ हो गया, ऑप्शन दिया है बाढ़, अवतरण चिकित्सा, या मिल्लू चिकित्सा, या व्यक्तिगत संवेदनशीलता। तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा अवतरण चिकित्सा। क्या होगा? अवतरण चिकित्सा है जो मनोचिकित्सीय जिसका उपयोग उन परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है जो क्या है, सुखद है लेकिन अवांछनीय। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थित जो असंवेदनशील तो के चरणों का सही क्रम है। असंवेदनशील एक क्या होता है, संवेदनशीलता एक है, असंवेदनशीलता के अब असंवेदनशीलताओं के चरणों के सही क्रम क्या होंगे। तो इसमें बहुत सारा उसका असंवेदनशीलता का चरण दिया गया है। तो जैसे इसमें क्या दिया है कि विश्राम परीक्षण, या पद अनुक्रम गठन, या व्यवस्थित असंवेदनशीलता। दूसरा में क्या है, बाढ़, विश्राम, या व्यवस्थित जो संवेदनशीलता, विश्राम परीक्षण। इस तरीके से 4-5 मतलब कि इसमें पॉइंट दे दिया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि एक क्रम क्या है, मतलब कि सही क्रम क्या है असंवेदनशीलता का। तो असंवेदनशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। मतलब क्या, विश्राम का परीक्षण, या पद अनुक्रम का गठन, और व्यक्तिगत असंवेदनशीलता। यही मतलब इसका क्या है, एक सही क्रम है किसका, तो संवेदनशीलताओं का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईसीटी देने, ईसीटी के बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे ना। ईसीटी आपको जब फर्स्ट क्लास हुआ था तो इसका पूरा एक्सप्लेन किए थे, पूरे अच्छे तरीके से इसको समझाए भी थे। फिर कल के क्लास में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया था। फिर यहाँ पर हम आपको एक बार बता देते क्योंकि इसमें ईसीटी से बार बार आपको क्वेश्चन आते हैं, बार बार ईसीटी देखने को मिलते हैं। ये क्या मतलब कि एक प्रक्रिया है, चिकित्सा का क्या है, एक प्रक्रिया है। आपको नोट्स मिल चुका है, इसका फुल फॉर्म सारी डिटेल्स के नोट्स मिल चुका है। तो एक प्रक्रिया है चिकित्सा का जिसमें क्या होता है कि मनोरोगित व्यक्ति, जो भी मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति है, उसको क्या किया जाता है, तो उससे मतलब कि मस्तिष्क में क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। क्या किया जाता है, हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि विद्युत हम लोगों का शरीर, मानव का शरीर क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर ज़्यादा करवाया जाए तो मृत्यु भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग आए दिन पेपर में सुनते होंगे, अपने आसपास के गांव में कभी सुने भी होंगे कि करंट लगने से, बिजली के करंट झटके लगने से उसकी मृत्यु हो गई। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब कि मात्रा में करंट, जो जैसे कि हम लोग का घर या बिजली के खंभे सब पर जो इलेक्ट्रिसिटी आते रहते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उसका पावर रहता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वोल्ट का उससे विद्युत धारा प्रवाह होते रहते हैं। तो उतना विद्युत धारा नहीं दिया जाता, मतलब कि कम मात्रा में, वो मतलब कि जो चिकित्सा रहता है वही उसको मतलब कि कंट्रोल करके उतनी मैग्निफिकेंस में उसको दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि मतलब कि
जो मनोरोगी व्यक्ति है वो मतलब कि ठीक भी होते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का दौरा भी पड़ता है और उसमें उसके समय क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं, आप लोग जब जॉब पे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए थे और पिछले क्लास में हम लोग किए भी थे। क्या क्या आप लोगों का उसके संबंध में जब उस तरीके से पेशेंट आएंगे तो नशे का क्या कार्यपाल हो, मतलब कि क्या कार्य होते हैं, क्या उसका मतलब कि देख रेख का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब उससे रिलेटेड करके पूछता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने भी थे। तो बस सिंपल ईसीटी क्या है, एक प्रक्रिया है चिकित्सा का जिसमें कि मनोरोग व्यक्ति को क्या किया जाता है, विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट हल्का दिया जाता है, मतलब कि उससे विद्युत धारा प्रवाह, मतलब कि विद्युत धारा का हल्का शॉट दिया जाता है जिससे कि मतलब कि उसमें हल्का सा झटका भी महसूस होता है पेशेंट को। वही कह रहा है कि ईसीटी देने की अनुसूची में शामिल है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन कौन से ईसीटी देने के अनुसूची में शामिल है। क्या दिया है, इसमें सप्ताह में 3 बार या दिन के या साप्ताहिक या सप्ताह में 4 बार या प्रतिदिन या सप्ताह में 3 बार, साप्ताहिक या सप्ताह में 2 बार। तो ये मतलब कि ईसीटी देने के जो अनुसूची अनुक्रम में जो शामिल है वो कितना दिया जाता है, तो सप्ताह में 3 बार दिया जाता है। कितना दिया जाता है, सप्ताह में 3 बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है ईसीटी से ही लेकर है, द्विपक्षीय। क्या कह रहा है, द्विपक्षीय जानते हैं जिसमें 2 पक्ष होते हैं। कह रहा है कि द्विपक्षीय ईसीटी के दौरान प्रत्येक इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जैसे क्या इलेक्ट्रोड होते हैं ना, मतलब एक पे पॉजिटिव आयन होते हैं, एक पे निगेटिव आयन होते हैं। ये सब आपने फिजिक्स में 9th 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। तो वही कह रहा है कि ये प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर रखा जाता है क्या। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, क्या रखा जाता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे। कह रहा है कि कान के ट्राक्स और आँख के पार्श्व कैनथ को जोड़ने वाली रेखा के मध्य में कितना रखा जाता है, कितने मध्य में, तो मध्य बिंदु से 2.5 से 4 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। या क्योंकि ईसीटी देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रोड तो होंगे, तो वही प्रत्येक इलेक्ट्रोड का रखा जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। कान के ट्राक्स और आँख के पार्श्व कैंथस को जोड़ने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु से 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। तो इतना ही मतलब सेंटीमीटर पर इसको रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू है। कह रहा है कि एक तरफा ईसीटी देने से पहले दाएं हाथ वाले व्यक्ति में सिर के किस तरफ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। कह रहे एक तरफा मतलब एक ही साइड से अगर दिया जाता है, मतलब दोनों होता है ना, कभी कभी दोनों साइड देते हैं कि, और कभी एक ही साइड अगर एक तरफा ईसीटी देने पड़ते हैं तो देने से पहले जो दाएं हाथ होता है, राइट हैंड और राइट साइड और लेफ्ट साइड दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ वाले व्यक्ति में सिर के किस तरफ इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। तो दाएं हाथ वाले व्यक्ति में जो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है वो रखा जाता है किधर, तो दाएं हाथ वाले दाएं तरफ ही रखे जाते हैं। किधर रखा जाता है, तो दाएं तरफ ही रखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा अवसाद रोधी नहीं है। मतलब कि जो अवसाद मतलब जो मनोरोगी को जो दिया जाता है ईसीटी या इलेक्ट्रिक जो विद्युत का शॉट दिया जाता है, तो उस मतलब कि उसको रोकने के लिए, मतलब अवसाद रोधी मतलब उसको रोकने के लिए कौन नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा मेडिसिन है। तो ये इसमें आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा,
ओलांजापाइन, क्या हो जाएगा? ओलांजापाइन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईसीटी से पहले इलेक्ट्रोड को नम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घोल क्या है? कह रहा है ईसीटी से पहले इलेक्ट्रोड को नम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़ का? डिटोल या बीटाडीन, H2O मतलब वाटर, या सामान्य खारा। तो क्या चीज़ को मतलब उसको नम क्या नम मतलब कि उसको नमी वाले युक्त बनाने के लिए, नम करने के लिए उसको जो प्रयोग किया जाता है वो क्या चीज़ का किया जाता है? तो सामान्य खारा का। किसका किया जाता है? सामान्य खारा का। अगला है ईसीटी से ही रिलेटेड है कि ईसीटी से पहले दी जाने वाली एट्रोपिन का खुराक क्या होता है? ईसीटी देने से पहले जो शॉर्ट सर्किट दिए जाएंगे, जो मतलब कि विद्युत धारा उसमें विद्युत धारा के शॉर्ट दिए जाएंगे, तो उससे पहले उसमें एट्रोपिन का खुराक क्या होना चाहिए? तो ये एट्रोपिन का जो खुराक है वो 0.5 से 0.6 मिलीग्राम तक होता है। कितना? तो 0.5 से 0.6 मिलीग्राम तक खुराक दिए जाते हैं ईसीटी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईसीटी, ये भी ईसीटी से ही रिलेटेड है, ईसीटी से पहले सेक्सेन कोलाइन देने का उद्देश्य क्या होता है? मौखिक स्त्राव को बढ़ावा देना, या संवेदनहारी प्रभाव का उत्पन्न करना, मौखिक स्त्राव को कम करना, या मांसपेशियों को आराम देने के लिए। तो किस कारण से दिया जाता है, किस उद्देश्य से दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है मांसपेशियों को आराम देने के लिए। किसके लिए? अब मांसपेशियों को आराम देने के लिए, क्योंकि ईसीटी देने पर उसको झटका महसूस होता है, तो इसमें तनाव आएंगे, तो इसलिए मतलब कि उसको आराम देने के लिए ये दिया जाता है सेक्सेन कोलाइन का जो होते हैं, मतलब कि ये ईसीटी से पहले दिए जाते हैं मांसपेशियों को क्या चीज़ के लिए? तो आराम देने के लिए। तो इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और कल के क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी फेस्टिवल में लगे हुए हैं, क्लास में थोड़ा सा मिसिंग कर रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर क्लास अटेंड करिए। फेस्टिवल होगा ही, वैसे भी अगर फेस्टिवल और नज़दीक आएंगे तो क्लास 1-2 रोज़ के लिए क्लोज होगा ही। तो अभी से आप लोग समय बर्बाद मत करिए। अभी हम लोग बहुत लंबा क्लास भी नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर पूरी क्लास में अटेंड रहिए। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया वो सारे कैंडिडेट क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।